कम्बिनेशन के अंदर हम ये देखते होते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं कुछ ग्रुप्स के अंदर, हम उनको किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। सो फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ मैन है, ठीक है, बाय देयर प्रोफेशन, बाय देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीन हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, उनकी बेस के ऊपर हमारे पास ग्रुप बना हुआ है, तो हम उनको किस तरह कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले आप देखें तो हमारे पास सिंपल रेस होती थी या पोजीशन 2 होते थे, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ हमारे पास दे दिए गए एलिमेंट्स जिनको हमने कंबाइन करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, और हमने क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे उन्होंने बता दीजिए कि हमारे पास मैन है, उसका प्रोफेशन क्या है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा वो यूज़ कर सकता है इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये आपके पास यानी कि इस तरह से कोई टेबल बन जाएगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हम एक्चुअल क्वेश्चन पर मूव करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं हम कम्बिनेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बॉयज, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द combination, which is another category for analytical reasoning questions. Basically, there are 5 gentlemen with the name of Mr. Ajay, Mr. Bijay, Mr. Vinay, Mr. Sanjay, Mr. Akshay are practicing 5 different professions. For example, engineering है, medical, law, chartered accountancy and architecture. One each mean हर जो हमारे पास gentleman है वो एक profession की practice कर रहे हैं। ईच वन कैन प्ले ओनली वन ऑफ द 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, और उनमें से हर एक बंदा एक डिफरेंट तरह का इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, प्ले करता है, जिसमें तबला, वायलिन है, सरोद है, सितार है एंड फ्लूट है हमारे पास। आपको भी आइडिया हो रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं हम इनको क्यों कैटेगराइज करें अंडर कम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें दी गई जिसमें जेंटलमैन है यानी कि पर्सन गिवन है, प्रोफेशन गिवन है, और फिर उनके हमारे पास क्या है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी गिवन है। जब इस तरह के कम्बिनेशंस के क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाए, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। अब इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस भी नीचे हमें प्रोवाइड कर दी गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है हमारे पास, वो हमारा पहला स्टेप ये है जी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी जेंटलमैन हैं हमने उनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। सो हमने मिस्टर अजय, मिस्टर विजय, मिस्टर विनय, मिस्टर संजय और मिस्टर अक्षय को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। सो एक तरह से ये हमारे पास क्या होगी, हमारी एंटिटीज़ के तौर पे वर्क कर रहा है, ये हमारी क्या होंगी, एंटिटीज़ होंगी। अब फर्दर उसके बाद क्या है जी, उनके प्रोफेशन की बात करें तो उनके प्रोफेशंस में हमारे पास अगेन उनके प्रोफेशन क्या है, 5 प्रोफेशन हैं। इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल, लॉ हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, एंड उसके बाद क्या हो गया, आर्किटेक्चर हमारे पास हो गया। सो दीज आर द 5 प्रोफेशंस। अगेन हमें ये अभी नहीं बताया गया कि जो एक पर्टिकुलर जेंटलमैन है वो किस प्रोफेशन को बिलोंग करता है। एंड द थर्ड इज़ हमारे पास दैट आर इंस्ट्रूमेंट, जो कि 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि हर एक जो जेंटलमैन है वो डिफरेंट तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। अगेन दैट इज़ तबला, वायलिन, सरोद, सितार एंड फ्लूट। सो ये 3 एंटिटीज़ हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जैसे अपनी एंटिटीज़ सेपरेट करते थे, तो क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है तो मैंने ये अपनी जो 3 डिफरेंट तरह की एंटिटीज़, यू कैन से दैट ये भी एंटिटीज़ हैं, प्रोफेशन भी एक तरह की एंटिटीज़ हैं, बट इन्हें मैंने अब शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो मैंने आपको बताया था दैट इज़ अ डायग्राम, जब हम ड्रॉ करते हैं उसका बेसिक यही था कि डायग्राम शुड बी फास्ट और शॉर्ट एंड नोटेशन में हम उसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे शॉर्ट एंड नोटेशन में मैंने इन्हें सेपरेट करके प्लेस कर लिए, इनके नेम के नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि अजय का मैं अगर ए लिखता, विजय का बी, विनय का वी राइट डाउन करता, संजय का एस और अक्षय का ए राइट डाउन करता, तो आप देखते हैं कि अजय और अक्षय दोनों का ए हमारे पास है, ठीक है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बड़ा डिफिकल्ट होता है। मेडिकल में भी एम आता है, ठीक है, एल सी ए, दोबारा ए हमारे पास आ जाता है, तो शॉर्ट एंड नोटेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी कम्बिनेशन में। सर जब बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन आ जाए तो इट इज़ अप टू अस कि हमें एज इट इज़ डाटा को आगे कैरी करना होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ना जाए, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट लेटर या 2 लेटर, वो भी बड़ा हेक्टिक हो जाएगा और बाद में हम उन्हें अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते जब हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हम कंप्लीट नेम के साथ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास जितनी भी ये कंडीशन दी गई हैं, अब ये देखें ये टॉप पे हमारे पास वही चीज़ें आ गई कि हमारे पास जेंटलमैन, प्रोफेशनल, उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे रिप्रेजेंट हो गए सेपरेट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे पहले होता है नोटेशन राइट डाउन करना। सो हम पहला स्टेप भी परफॉर्म कर रहे हैं कि हम नोटेशन राइट डाउन कर रहे हैं। नोटेशन में अब देखें फर्स्ट वाला जो हमारे पास कंडीशन या इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो तो पूरी की पूरी हमने सेपरेट हाईलाइट कर ली। अब पहली जो कंडीशन है, सो मिस्टर अजय इज़ अ डॉक्टर दैट कैन प्ले सरोद, वो सरोद को क्या कर सकता है, प्ले कर सकता है। सो हमें पता लग गया कि जेंटलमैन का नाम क्या है, दैट इज़ अजय। अजय जो है उसका प्रोफेशन क्या है, दैट इज़ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, एंड वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, सरोद। अब इस जेंटलमैन के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या है, जो सितारिस्ट होता है, ठीक है, वो जो सितार बजाता है, ही इज़ नॉट एन इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं है। अगेन इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास सितारिस्ट है, ठीक है, वो क्या है, इज़ नॉट एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर नहीं है, ठीक है। ये भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर ली अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन। फर्दर क्या है, मिस्टर विनय एंड मिस्टर विजय आर नॉट आर्किटेक्ट,
ठीक है, ये दोनों आर्किटेक्ट नहीं है, तो हम लिख लेते हैं विनय, ठीक है, मिस्टर विनय एंड का साइन वैसे आप लिखना चाहें तो ठीक है, वैसे कॉमा और विजय, ये भी एक आसान नोटेशन है इस फॉर्म में, मिस्टर विजय एंड मिस्टर विनय आर नॉट, इट मीन दे आर नॉट इक्वल टू आर्किटेक्ट, कि ये आर्किटेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड और इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ पे दी गई है, विनय कैन नॉट प्ले तबला, विनय जो है वो तबला नहीं प्ले कर सकता, तो विनय इज़ नॉट इक्वल टू तबला, इट मीन कि वो तबला प्ले नहीं कर सकता, ये भी कंडीशन हमने राइट डाउन कर ली। फर्दर क्या है जी, मिस्टर विजय कैन प्ले वायलिन, मिस्टर विजय क्या है वो वायलिन प्ले कर सकते हैं, तो इट मीन हमें मिस्टर विजय के बारे में एक इन्फॉर्मेशन तो पता लग गई कि वो क्या कर सकता है, वो वायलिन प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो हम ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लास्ट क्या है, मिस्टर अक्षय इज़ अ लॉयर एंड ही कैन प्ले फ्लूट। अब मिस्टर अक्षय के बारे में भी हमें यानी कि तीनों इन्फॉर्मेशन पता है कि मिस्टर अक्षय क्या है जी, ही इज़ अ लॉयर, बाय प्रोफेशन वो लॉयर है, एंड इंस्ट्रूमेंट जो वो प्ले कर सकता है दैट इज़ फ्लूट, ये इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर सकता है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई जिसे हमने शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये सारी कंडीशन जो हमने राइट डाउन कर ली हैं, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड द एक्चुअल डायग्राम, जहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एज यू नो दैट कि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जेंटलमैन है, उनका प्रोफेशन है और उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, तो बेहतर यही है कि यहाँ पे जो डायग्राम हम ड्रॉ करें वो एक टेबल की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। ईच कॉलम ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट या एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड कॉलम है दैट रिप्रेजेंट प्रोफेशन एंड द थर्ड कॉलम दैट रिप्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी प्ले बाय दैट जेंटलमैन। ओके, सो पहली इंफॉर्मेशन में जैसे हमें ऑलरेडी पता है, अगर हम प्रीवियस वाले पे जाएं तो अजय इज़ अ डॉक्टर एंड ही की प्लेस रोल, ठीक है, अजय इज़ अ डॉक्टर, अजय एक डॉक्टर है, हमने प्ले ओके एंड ही कैन प्ले रोल, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन प्लेस कर दी। और लास्ट हमें अक्षय के बारे में पता था कि अक्षय इज़ अ लॉयर, अक्षय क्या है, एक लॉयर है, एंड ही कैन प्ले फ्लूट, और वो क्या करता है, फ्लूट प्ले करता है, ओके, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट फर्दर बैक पे जाके देखें तो हमें क्या दिया, फर्दर दिया गया था विनय एंड विजय आर नॉट आर्किटेक्ट एंड विनय कैन नॉट प्ले तबला। अब ये इन्फॉर्मेशन हमने लिखनी तो होती है, विनय और जो विजय हैं वो क्या है, आर्किटेक्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे आर्किटेक्ट। अगर क्योंकि ये नहीं है तो हम इसके दरमियान क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, या क्रॉस भी ले सकते हैं। सो इट मीन ये दोनों आर्किटेक्ट तो नहीं हो सकते, ये सिर्फ रिमेंबर करने के लिए, बोथ ऑफ दीज आर नॉट आर्किटेक्ट। एंड फर्दर एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि विजय कैन नॉट प्ले, विनय कैन नॉट प्ले तबला, जो विनय है वो तबला नहीं प्ले कर सकता, विनय है, सॉरी, ठीक है, विनय कैन नॉट प्ले तबला, वो तबला नहीं प्ले कर सकता, इट मीन मैं यहाँ पे तबला लिख के उसके ऊपर क्रॉस प्लेस कर दूंगा, ठीक। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या थी जी, कि अगर फिफ्थ रूल को आप देखें, मिस्टर विजय कैन प्ले वायलिन, जो विजय है वो वायलिन प्ले कर सकता है, तो इट मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, VIOLIN, ठीक है, तो वायलिन हमारे पास आ गया। सो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाऊँ कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने प्लेस कर ली यहाँ पे, तो आप देखें कि मिस्टर अजय इज़ अ डॉक्टर एंड ही कैन प्लेस रोल, ठीक है, मिस्टर विजय कैन प्ले वायलिन अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 हमने राइट डाउन कर लिया। विजय आर नॉट आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट नहीं है, एंड विजय कैन नॉट प्ले तबला, वो भी हमने मार्क कर लिया। संजय के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम संजय को एज इट रहने देते हैं। फर्दर हमारे पास क्या है जी, मिस्टर अक्षय इज़ अ लॉयर एंड ही कैन प्ले फ्लूट, अब ये इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे क्या कर दी है, रिप्रेजेंट कर दी है। सो यहाँ तक क्वेश्चन हो आप लोगों का। ये सारी जो हमने डायग्राम ड्रॉ की, ये तो इस कंडीशन से या स्टेटमेंट जो हमें स्टार्ट में दी गई थी उनसे हमने ड्रॉ कर ली। अब ये मिसिंग वैल्यूज़ का चक्कर क्या है, इन्हें कैसे फिलअप करें, तो अब हम मिसिंग वैल्यूज़ को कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट फेज। आप लोगों को जैसे पता है कि हमने ये सारी कंडीशन लिखनी है, प्रीवियस वाली टेबल है सेम एज इट इज़ जो हमने पीछे क्रिएट किया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये चीज़ है। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ कि विजय कैन नॉट प्ले तबला, वो तबला प्ले नहीं करता, तो हम यहाँ पे ये क्रॉस कर दें, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, सो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट डाउन कर ली, क्यों, ये हमें बड़ी हेल्प करेगी अपनी डायग्राम को कंप्लीट करने में। सो आप देखेंगे विजय और विजय क्या है, आर्किटेक्ट नहीं है। सो बाकी एक ही हमारे पास जो जेंटलमैन है वो बचता है जो कि आर्किटेक्ट फिर हो सकता है, दैट इज़ संजय, क्योंकि हमने किसी को तो प्रोफेशन जो है वो असाइन करना ही है, तो इट मीन विजय और कि ये दोनों आर्किटेक्ट नहीं है, इट मीन देयर शुड बी सम जेंटलमैन जो कि आर्किटेक्ट होना चाहिए, तो इट मीन ये जेंटलमैन ये होगा, ये क्या होगा, आर्किटेक्ट होगा, क्योंकि कि इसके अलावा बाकी कोई बचता ही नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इफ़ ही इज़ द आर्किटेक्ट, अगर ये हमारे पास क्या है, आर्किटेक्ट है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अब नेम तो हमने सारे के सारे मेंशन कर लिए ना, और ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। प्रोफेशन में देखें तो डॉक्टर भी हमारे पास, ठीक है, मेडिकल वाला भी हो गया, ठीक है, लॉयर भी हमारे पास आ गया, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चर भी आ गया, ये चीज़ भी हमारे पास आ गई,
सो अब देखें कि जो विजय है वो तबला नहीं बजाता, इट मीन अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट जो रह गए हैं, सरोद हमारे पास ऑलरेडी हो गया, ठीक है, वॉलन भी हमारे पास हो गया, ठीक है, फ्लूट भी हमारे पास हो गया है। अब तबला विजय बजा नहीं सकता, इट मीन वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं करना आता उसे। सो इट मीन तबला हमने किसी को तो असाइन करना है, इट मीन तबला किसे असाइन हो जाएगा, संजय को असाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई पर्सन ही नहीं है हमारे पास जिसको हम तबला असाइन करें। तबला इसे असाइन हो गया तो हमारे पास क्या होगा, जो लास्ट बच जाएगा इंस्ट्रूमेंट दैट इज सितारिस्ट, तो इट मीन दैट सितार इज द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी प्ले बाय विनय, ठीक है, विनय इसे प्ले कर सकता है। अब एक और चीज़ अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो सितारिस्ट है वो इंजीनियर नहीं हो सकता। आप देखिए हमारे पास दो प्रोफेशन ही बचे थे, एक इंजीनियर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो इट मीन अगर विनय जो है वो सितार बजाता है तो इट मीन वो इंजीनियर तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है। सो एट द एंड हमारे पास एक प्रोफेशन बचा दैट इज़ इंजीनियरिंग, तो इट मीन दैट इज़ बीजे, जो बीजे है वो इंजीनियर हमारे पास होगा। ये हमने प्रोफेशन असाइन किया। सो इन दिस वे हमारे सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप अपने पास भी एक दफ़ा डायग्राम ड्रॉ करें और क्रॉस चेक कर लें कि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक जस्ट लेट मी नो, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई होप सो कि ये हमारी जो डायग्राम है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो फार हमने ये टेबल डेवलप कर लिया, तो मैंने एज इट इज़ ये टेबल यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। एज यू कैन सी कि आपने एक ही दफ़ा जो टेबल ड्रॉ कर लिया उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सो वंस वी आर श्योर कि हमारा ये जो टेबल है ये 100% एक्यूरेट और सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सो विच इंस्ट्रूमेंट डज मिस्टर विनय प्ले। अब जो मिस्टर विनय है, मैंने अगेन बताया था कि ये यहाँ पर टाइपो मिस्टेक है, तो मिस्टर विनय है। सो मिस्टर विनय सितार, तो ऑप्शन 2 इज़ द एक्यूरेट वन, दैट्स इट। अब हमारे पास जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वंस हमारे पास जब डायग्राम आ गई और एक्यूरेट डायग्राम है तो आंसर करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर विजय। मिस्टर विजय का प्रोफेशन क्या है, सो ही इज़ एन इंजीनियर, वो हमारे पास क्या है, इंजीनियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ एन आर्किटेक्ट। क्योंकि विजय और विजय तो आर्किटेक्ट हो नहीं सकते थे, अजय और अक्षय का ऑलरेडी बताया हुआ था, तो इट मीन दैट वाज संजय। सो मिस्टर संजय इज द बेसिकली आर्किटेक्ट, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो देखिए कितनी जल्दी से हमने 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट भी कर लिए। फोर्थ में मूव करते हैं, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर विनय। मिस्टर विनय जो है उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, ये मैंने अगेन बताया था, ये टाइपो एरर है। सो मिस्टर विनय का जो प्रोफेशन है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो CA, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर लर्न कर सकता है फ्रॉम द आर्किटेक्ट। अब देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना लर्न कर सकता है फ्रॉम द आर्किटेक्ट। सो हमने देखा कि आर्किटेक्ट क्या करता है, तबला प्ले करता है। सो इट मीन इफ अ डॉक्टर वांट टू लर्न फ्रॉम द आर्किटेक्ट, इट मीन ही विल लर्न द तबला। तो मिस्टर अजय जो है वो क्या लर्न करेंगे, तबला लर्न करेंगे। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगेन एज यू कैन सी कि ये हमारी जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ये NTS नेट गेट जनरल या गेट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो इट मीन डिफिकल्टी लेवल में भी हाई हो सकता है। अब ये अंडरस्टैंड ना कर लेंगे, ये जो टफ क्वेश्चन था तो ये सिर्फ गेट जनरल में या गेट सब्जेक्ट में आएगा। सो ये जो क्वेश्चन है ये NTS के भी किसी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है,